जय हिंद दोस्तों, कैची चॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको भगवान में आस्था है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर में भी भगवान खोज लेंगे, लेकिन आपको खोजना नहीं है। आपको आस्था तो करनी नहीं है, आस्था पे राजनीति करनी है। अब देखिए इतनी देर से बताओ 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 तालिबान, बताओ पाकिस्तान, बताओ कजाकिस्तान। अरे भैया प्रभु, हिंदुस्तान की बात नहीं करोगे कभी? देखिए, अनुराग जी की पार्टी की जो पूर्वाग्रह की दृष्टि है मैं बता देता हूं। हम पत्थर में भगवान तब मानते हैं जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, वरना डेकोरेटिव पीसेस भी भगवान होते हैं। वो भगवान नहीं, वो सिर्फ भगवान की मूर्ति है। जब प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो वो साक्षात जीवंत देवता हो जाते हैं और उनका स्थान विशेष से संबंध हो जाता है। इसलिए पूजा में यह भी बोला जाता है ग्राम देवताभ्यो नमः, जैसे आपने कहा स्थान देवताभ्यो नमः। मगर मैं आपसे अदब से पूछना चाहता हूं जनाब, ये नमाज पढ़ने के लिए तो स्थान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो सड़क पे भी पढ़ते देखा है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ते देखा है, चलती ट्रेन में भी पढ़ते हुए देखा है और पार्क में भी पढ़ते हुए देखा है। तो एक बार आप ये कहिए कि भाई वहां तो कोई स्थान की जरूरत नहीं है, जहां तहां यत्र तत्र सर्वत्र जहां पाओ वहां नमाज पढ़ लो, तो काहे स्थान के लिए लड़ रहे हो? मैं अनुराग भदौरिया से पूछना चाहता हूं, एक बार जरा ये तो बता दीजिए। ठीक है, इस पे आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्थान का महत्व है, मैंने बता दिया। अब बताइए। ठीक है, शादाब मैं आपके पास भी आऊंगा, रिजवान अहमद आपके पास भी आऊंगा। मैं तो सुधांशु जी यही कहूंगा, थोड़ा उपनिषद में क्या लिखा है आपको पता ही होगा, सर्वे भवान्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मतलब हम सबको अपना मानते हैं, कोई खराब नहीं है, सब अपने भाई हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, समाजवाद में विश्वास रखते हैं। ये हमारा धर्म कहता है। हम धर्म में हम सबको प्यार करते हैं। आपको पता है मैंने आपको क्या बताया, रावण के 10 दिन में जब माँ सीता का उसने हरण किया था तो प्रभु राम ने 10वें दिन भी उससे लड़ाई में कहा था अभी भी मान जाओ, हम आपको माफ कर देंगे, सीता माँ को वापस कर दो। आपने देखा होगा जब कृष्ण भगवान जाते हैं कौरवों के पास में, कहते 5 गांव दे दो हम मान जाएंगे। ये हमारे आदर्श है। लेकिन आप नफरत की बात करना चाहते हो समाज के अंदर में। अभी भाई अमीश भाई वो मुझे पूरा नहीं बोलने देंगे अनुराग भाई। अभी उन्होंने समझाया, बड़ी अच्छी बात बताई कि भाई पीपल को मान लो, गंगा को मान लो, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी कहा संविधान और न्यायालय और कानून से देश चलेगा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो ये बताएं, और सुधांशु जी ने कहा भाई नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। क्या अनुराग भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 1994 की इस बात से सहमत हैं, इस्माइल फारूकी केस की 3 जज बेंच की, कि मुसलमान या इस्लाम के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है? जिस बात को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही दोहराया। मैं नहीं बोल रहा भैया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अनुराग भाई क्या आप ये बात कह सकते हैं कि मस्जिद जरूरी नहीं है इस्लाम और मुसलमान के लिए? सुन लीजिए, हाँ ना बोलिए, क्या बोला? हाँ ना बोलिए। देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। बोलिए। तो न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं। तो मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात? अरे क्यों नहीं मानेंगे भाई? तो बोलिए। न्यायपालिका की बात क्यों नहीं मानेंगे? मैं कोई मैं बोल रहा हूँ न्यायपालिका की बात मानने वाले हम लोग हैं। हम इनकी तरह नहीं है जो चापलूसी करके सोच रहे हैं कहीं राज्यसभा का जुगाड़ बन जाए। प्रभु नहीं मिलेगी, चिंता मत करो। कितने भी यहाँ पे चापलूसी कर लो, झूठे इधर-उधर की आप नफरत की आग फैला लो, राज्यसभा तो क्या प्रधानी की टिकट भी नहीं मिलेगी। आप उसकी चिंता मत करो, इसलिए आप हमको मत करो जो हाँ करके हंसते रहते हो। तो हम तो पता नहीं किसकी हंसी बता दें तो आपको बुरा लग जाएगा। हमारे यहाँ पे हाँ कौन हंसता था रामायण में हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि ये जो चापलूसी करते हो बेवजह, हिंदुस्तान को गुमराह करते हो बैठ के, ये गुमराह बंद करो। बड़ी लंबी लाइन है, बड़ी लंबी लाइन है। प्रधानी की नहीं मिलेगी। सुधांशु जी को बहुत दिनों बाद मिली है, पूछ लीजिए। सुधांशु जी के जूते चप्पल घिस गए, तब जाके कहीं सुधांशु जी का नंबर आया है। आप सोच रहे हो कि सुधांशु जी ने इतनी मेहनत की है और आप ऐसी चटकारे में ले जाओगे कि हम 2-4 बार बोल दिया आर पार में बोल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा? कुछ नहीं काम बनने वाला। एक बात बताइए, वो सरकार थोड़ी है, रिजवान अहमद कोई सरकार है? आप इतना उत्तेजित हो गए, उनको आप बोल क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? मतलब अब मैं तो कह रहा हूँ हम सुप्रीम कोर्ट। रिजवान को मैं 20 सेकंड, आपने बहुत कुछ बोला रिजवान अहमद पर, 20 सेकंड रिजवान अहमद, देन विष्णु शंकर जैन। रिजवान अहमद 20 सेकंड। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं आपके पास। जी हैरिस साहब आप इतना बता दीजिए कि डमरू, स्वास्तिक, कमल, त्रिशूल, क्या ये इस्लामी संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं या सनातनी संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं? इतना ही बता दीजिए। प्रोफेसर हैरिस 10 सेकंड प्रोफेसर हैरिस। बता दे रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान आए तो यहाँ की संस्कृति को इख्तियार किया। खुद कुतुब मीनार के अंदर कमल के अंदर कलमा लिखा हुआ है। और खुद मैं बार बार कह चुका हूं कि अकबर ने भी जो अपने नवरत्न बनाए थे वो विक्रमादत्त की ने इससे पहले बनाया था, उसी की नक्काली की थी। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम संस्कृति का ये मिलन है और ये कोई गलत बात नहीं है। अगर मूर्ति नहीं पाई जाएगी।
सुधांशु जी। एक बात और समझ लीजिए, एक बात नहीं, और अब समझ अब आप लीजिए इतनी देर तक समझाएंगे तो काम नहीं चलेगा। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, अभी जुनैद हारिस साहब ने एक बात बोली कि ये संस्कृतियों का मिलन है। ये शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ये औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने, जिसने किताब लिखी थी मंजुमल बहरीन, दो समुद्रों का मिलन, और उसकी तो सर काट दी गई थी। दारा शिकोह के लिए तो मैंने किसी मुसलमान को खड़े नहीं देखा कि वो हमारा था। खड़े होते हैं औरंगजेब के लिए। और विष्णु जैन ने बिल्कुल सही बात कही, अरे भाई जांच करवा लीजिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल की जो आपने जांच के लिए स्टे कराया हुआ है, जाके कह दीजिए खुलेआम जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर जानते हैं अमीश जी क्यों डरते हैं साहब? अगर जांच हो गई, और जांच सिर्फ जमीन के नीचे खुदाई नहीं, अगर शरीर के अंदर की भी जांच हो गई, तो शादाब चौहान, जाकिर नायक, मकबूल भट्ट, इफ्तिकार चौधरी, नजम सेठी, रियाज खोकर, जाने क्या क्या हकीकत में निकलेंगे। फिर आखिर में जिन्ना का परदादा पुंजालाल ठक्कर निकलेगा, और अंत में इनको डर इस बात का है कि अमर अकबर एंथोनी मूवी की तरह आखिर में अमर अकबर एंथोनी तीनों का बाप किशनलाल ही निकलेगा। बस जांच से डर है, इसीलिए जमीन की भी और शरीर की भी जांच कर, चौहान, इसीलिए, वरना ईमानदारी की बात है, खुलेआम जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए।